अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में जो हम एक टर्म क्लियर करेंगे, एक टॉपिक जो है उसको समझेंगे, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी और अलग से साइकोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजी होती क्या है, इसके लिटरेरी मीनिंग क्या होते हैं। साइकोलॉजी का जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगोस। लोगोस का तो आपको पता ही है, इसका मतलब होता है स्टडी, और साइकी का मतलब है सोल। सो साइकोलॉजी लिटरेरी मीनिंग अ स्टडी अबाउट सोल, यानी कि आप कह सकते हैं रूह का मुताला। लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ इख्लाफात हैं एजुकेशनिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के, कि सिर्फ रूह का मुताला जो है वो साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि कुछ कहते हैं कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, के माइंड की जो साइंस है, इंसान का माइंड जो है वो किस तरह से काम करता है, ये इसकी स्टडी भी जो है वो साइकोलॉजी में आती है। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाह रही हूँ, देखिएगा। आस्क द मैन इन द स्ट्रीट व्हाट ही मीन्स बाय माइंड एंड ही विल टेल यू दैट इट इज़ समथिंग इन हिज बॉडी और रादर हेड विच थिंक्स, फील्स एंड विल्स। यानी आप गली में चलते हुए किसी भी शख्स से पूछेंगे कि माइंड क्या है, तो वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि एक पार्ट ऑफ बॉडी है, या बॉडी के अंदर एक चीज़ है जो सोचती है, समझते हैं और उसको फील करता है। To know the mental process of other persons and animals, one has to see what they do, and what they do is called their behavior. ठीक है, यानी आप किसी का भी मेंटल प्रोसेस है, आप किसी का जहन तो नहीं पढ़ सकते ना, आप नहीं समझ सकते कि किसी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, आप जस्ट उसके एक्शन देखने के बाद कि वो कर क्या रहा है, या वो बोल क्या रहा है, या उसके एक्शन किस तरह के हैं, आप उससे आइडिया लगा लेते हैं कि उसका माइंड किस तरह का है। ठीक है, वी कैन नो द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ अदर ओनली थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर बिहेवियर। हम उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके, सिर्फ उनके बिहेवियर को देखते हुए हम बता सकते हैं कि उनका जो मेंटल प्रोसेस है वो किस तरह का है, वो किस तरह काम करता है। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। डज कॉन्शियसनेस कवर द होल फील्ड अबाउट माइंड? नो। ठीक है, कॉन्शियसनेस जो है हमारे मेंटल प्रोसेस का एक पार्ट तो हो सकता है, एक हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस जो है वो ओवरऑल पूरा मेंटल प्रोसेस है। तो इस तरह जैसे ये बहुत ही हमारे माइंड का एक स्मॉल पार्ट है, तो इसको भी हम डेफिनेशन को नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस की स्टडी है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। बाय बिहेवियर इज़ जनरली अंडरस्टूड एनीथिंग दैट अ लिविंग डज। कोई भी ज़िंदा चीज़ है, ज़िंदा जानदार है, जब वो कोई एक्शन करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है, उनके बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो किस तरह का उनका मेंटल प्रोसेस है, किस तरह का कॉन्शियस है, किस तरह का उनके अंदर इनर फीलिंग्स हैं, या जो भी है। इट मीन्स रिस्पॉन्स, रिएक्शंस और एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुली। Hence psychology has been defined as the science of behavior. साइंस ऑफ सोल पे भी इख्तलाफ है, स्टडी ऑफ सोल पे इख्तलाफ आता है। ठीक है, क्योंकि सोल की एग्जिस्टेंस जो है वो कुछ रिलीजन में तो है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं है, इसलिए इस पर एग्री नहीं हुए। उसके बाद साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस क्योंकि एक पार्ट है मेंटल प्रोसेस का, उस पर भी एग्री नहीं हो सकते सब। उसके अलावा अगर आप कहें कि साइंस ऑफ माइंड है, तो माइंड भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप क्योंकि हम किसी के माइंड को पढ़ नहीं सकते, लेकिन साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ बिहेवियर है, साइंस ऑफ बिहेवियर है, क्योंकि हम किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते, किसी के जहन के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं पढ़ सकते, बल्कि हम उसके बिहेवियर को देखते हुए हम बता सकते हैं कि उसका माइंड किस तरह का है। तो उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को, उसके रिस्पॉन्सेस को समझना, उसकी स्टडी करना, ये साइकोलॉजी है। ठीक है, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एज अ साइंस कंसिस्ट ऑफ थेरीज एंड प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। साइकोलॉजी की जितनी भी थेरीज़ हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो हम एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर एप्लीकेबल करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है।
द एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ द चाइल्ड्स बिहेवियर एंड सजेस्ट रेमेडीज़ टू इम्प्रूव एंड टू बी एन इफेक्टिव लर्नर। यानी एजुकेशन को जब हम साइकोलॉजी को जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ले आते हैं बच्चों की नीड के लिए, बच्चों की लर्निंग आउटकम्स के लिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स पे जब हम उसको साइकोलॉजी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ना, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, या एजुकेशनल इदारों में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी बन जाता है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, ये बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करती है, सजेस्ट रेमेडीज़ टू इम्प्रूव, उनके अगर कोई प्रॉब्लम है उनके बिहेवियर में या उनको वैसे कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी उसकी रेमेडीज़ भी सजेस्ट करती है और एक उनको अफेक्टिव लर्नर बनने में उनकी हेल्प करती है। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी किस किस चीज़ से रिलेट है एजुकेशन के हवाले से, असेसमेंट में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, डेवलपमेंट में है, बच्चे की डेवलपमेंट में थेरीज़ आ जाती हैं। इसमें हम डिफरेंट थेरीज़ की एग्ज़ाम्पल लेके हम इसको एजुकेशन में अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोटिवेशन आ जाती है एजुकेशन साइकोलॉजी में कि हम किस तरह से बच्चे को मोटिवेट करें उसकी साइकी को समझते हुए। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एवरीवेयर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह पे हैं और ये बाय नेचर हैं, तो हम सारे बच्चों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। जब हम डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में बच्चों को समझने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो हमें क्या चीज़ उसमें हेल्प करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है। कोऑपरेटिव लर्निंग को डेवलप करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी और उसके अलावा स्टूडेंट्स को इंगेज करती है। तो ये तो एक इसका थोड़ा सा मेन चीज़ थी। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद फर्दर आपको आसानी हो जाएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी को मज़ीद पढ़ने में। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोलॉजी के हवाले से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।